तो आगे बढ़ते हैं। एससी एसटी आरक्षण के मुद्दे पर आज भारत बंद है। रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया है। कई संगठनों ने इसका समर्थन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया गया है। भारत बंद आज रात 8 बजे तक जारी रहेगा। राजस्थान के 5 जिलों में एहतियातन स्कूल बंद किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को लेकर विरोध लगातार जताया गया। आज भारत बंद का ऐलान किया है, जिसको लेकर आपको बता रहे हैं कि रात 8 बजे तक भारत बंद का ऐलान है। और ऐसे में जो परिवहन सेवा है वो भी लगातार प्रभावित होती हुई नजर आएंगी। मेरठ से अभिषेक और लखनऊ से निखिल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। निखिल, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से भारत बंद का ऐलान किया गया है, फिलहाल जिस तरीके से रात 8 बजे तक भारत बंद का ऐलान है, क्या कुछ अभी ताजा अपडेट मिल पा रहा है? बाजार अभी बंद है या फिर खुल चुके हैं? देखिए, बाजार अभी बंद है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, तो भारत बंद का बहुत इम्पैक्ट राजधानी लखनऊ में कम से कम दिखने वाला नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि बहुत सारे सामाजिक संगठन इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। भारत बंद को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें शामिल होंगे। बहुजन समाज पार्टी ने भी इसको अपना समर्थन दिया है। तो बसपा के तमाम नेता अंबेडकर प्रतिमा पर पहुंचेंगे अगले 1 घंटे में और अंबेडकर प्रतिमा से भारत बंद का समर्थन करेंगे। पूरे प्रदेश में बसपा की तरफ से ये भारत बंद जो है वो पूरे देश में आह्वान किया गया है, समर्थन दिया गया है। तो इसके तहत सभी जनपदों में, उत्तर प्रदेश के खास करके जो भी जनपद हैं, उन जनपदों में जो बहुजन समाज पार्टी की जो जिला इकाई है वो जो जिला अधिकारी हैं उनको ज्ञापन देगी और आरक्षण के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की कोशिश करेगी। कई संगठन भी हैं जो राजधानी लखनऊ में सक्रिय हैं, कोशिश करेंगे बाजार को बंद कराने के लिए। लेकिन सरकार ने तय किया है कि बंदी को प्रभावी होने नहीं दिया जाएगा। लिहाजा अभी थोड़ी देर बाद जब बाजार खुलने का समय होगा तब सारी जो तस्वीर है वो कम से कम लखनऊ और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो है वो साफ होगी। जी चलिए, ठीक है, आप बने रहिए। और इसी बीच और भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अभिषेक मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नोएडा से अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से भारत बंद का ऐलान हुआ है, रात 8 बजे तक इसका असर देखने को मिलेगा। नोएडा की अगर बात करते हैं तो कैसा असर अभी देखने को मिल रहा है? परिवहन सेवा पर इसका असर है क्या? स्कूल कॉलेज बंद है क्या? बिल्कुल, देखिए, अगर भारत बंद के असर की बात की जाए तो नोएडा में कोई खासा असर भारत बंद का नहीं देखा जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पे। कल तमाम सीनियर अधिकारी ने ऐसे संगठनों से बातचीत की जो संगठन भारत बंद में सहयोग कर सकते थे या अपना प्रदर्शन कर सकते थे। लिहाजा मैं सेक्टर 126 थाना इलाके में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे तमाम जो पुलिस बल है इनको तैनात किया गया है। सेक्टर 128 के पास, एक्सप्रेस वे के पास में इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर पुलिस को इसलिए तैनात किया गया है क्योंकि एक्सप्रेस वे पे जो प्रदर्शनकारी हैं या अपनी मांगों को लेकर जो सड़कों पर लोग उतरेंगे वो एक्सप्रेसवे को प्रभावित न करें। लिहाजा उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और कल ही इस बात को सुनिश्चित कर लिया गया था नोएडा पुलिस की तरफ से, खासतौर पर एक्सप्रेसवे और ऐसे इलाके, मेट्रो स्टेशन हुआ या बस अड्डे हुए, उन तमाम इलाकों में पुलिस की मौजूदगी रहेगी ताकि आम लोगों को किसी भी तरीके की समस्या न हो। और इसी तरीके से सुबह 8 बजे से तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। कई संगठन ऐसे जरूर हैं जो कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के पास पहुंचेंगे और वहां अपना ज्ञापन देंगे। किसी भी संगठन की तरफ से उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, इस तरीके की जानकारी ना तो एलआईयू के पास में है ना पुलिस के पास में है। तो शांतिपूर्ण तरीके से एक प्रदर्शन जरूर देखने को मिल सकता है, वो कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के यहाँ पर। उसके अलावा कोई बड़ा असर अगर गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के तमाम इलाकों में कोई बड़ा असर देखने को अभी तक नहीं मिल रहा है। स्कूल और कॉलेजों की बात की जाए तो सामान्य तौर पर स्कूल कॉलेज खोले गए हैं, जिले भर के तमाम स्कूल खुले हुए हैं, तमाम कॉलेज खुले हुए हैं। तो कोई खासा अभी तक असर दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, 10 बजे के बाद बाजार खुलने का समय होता है तो देखना होगा किस तरीके के हालात, भारत बंद का जो असर है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाकों में देखना। ठीक है, तुरंत आपके पास लौटेंगे। अभिषेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से तमाम जगह से हम लगातार जानकारी ले रहे हैं कि कहां पर क्या कुछ असर है, लेकिन ऐसे में जब भी भारत बंद का ऐलान होता है तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है? देखिए, अभी प्रतिक्रिया तो दिन चढ़ेगा तब सामने आएगी, क्योंकि भारत बंद का असर क्या होता है वो दुकानों के खुलने के बाद पता लगेगा। लेकिन मैं कमिश्नरेट पर हूं मेरठ के। ये कमिश्नरी कार्यालय है, यहाँ पर ये एपिक सेंटर है, क्योंकि 2 अप्रैल सन 2018 को तब जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और तब भी इसी तरीके से भारत बंद का आह्वान था। जबरदस्त हिंसा मेरठ में हुई थी और पुलिस डिप्लॉयमेंट में आपको दिखाना चाहूंगा, इसलिए भारी सुरक्षा बल मेरठ में तैनात किया गया है। आप ये देख सकते हैं 8 बजे ये पूरा पुलिस बल यहाँ पर तैनात है।
यहाँ पूरी तरीके से आरएएफ की टुकड़ियां भी लगाई गई हैं। यहाँ से पीछे अंबेडकर चौक है जहां पर तमाम संगठन इकट्ठा होंगे। बहुजन समाज पार्टी ने SC ST के जो संगठन हैं उनके साथ मिलकर इस निर्णय का विरोध किया है। तो कुल मिलाकर यहाँ देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी तैनात कर दी गई है और हर जगह पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। एसपी ट्रैफिक, एसपी सिटी और एसपी देहात तीनों अलग अलग थाना क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं। जो प्रभावित इलाके हैं वो थाना कंकरखेड़ा, मेरठ का सिविल लाइन, नौचंदी, थाना मेडिकल और इसके अलावा जो परतापुर है जहां दिल्ली से पहले मोदी नगर के बाद मेरठ में एंट्री होती है, ये वो प्रभावित क्षेत्र थे जहां सन 2018 में सर्वाधिक हिंसा हुई थी। कई पुलिस चौकियों को आग के हवाले कर दिया गया था, तो इसलिए एहतियातन बहुत सुरक्षा व्यवस्था बरती गई है। डीएम, एसएसपी, एडीजी और आईजी ने कल मीटिंग ली थी। तमाम सामाजिक संगठन जो SC ST के हैं उनसे वार्ता की गई। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को डीएम से मिलने गए थे और बताया था डीएम को कि हम कल प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये सब शांतिपूर्ण तरीके से होगा। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बहन मायावती का भी ट्वीट सामने आया है और उन्होंने ये रिक्वेस्ट तमाम कार्यकर्ताओं से की है कि अपना विरोध तो जताएं लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से जताएं। प्रशासन ने भी अपील की है, एडीजी DK ठाकुर ने भी अपील की है तमाम संगठनों से कि आप आएं, अपना प्रदर्शन करें शांतिपूर्वक तरीके से और अपना ज्ञापन संबंधित अधिकारी को सौंप दें। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, चाक चौबंद हैं। सब सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात सुबह 8 बजे से कर दिए गए हैं और अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो माना जा रहा है 11 बजे 10 और 11 बजे करीब ये संगठन आएंगे और अपने प्रदर्शन का ज्ञापन देंगे। लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से अपनी तरीके से प्रशासन पूरी मुस्तैदी बरत रहा है, क्योंकि पूरे जो मेरठ जोन जिसे कहते हैं यानी कि कमिश्नरेट जिसमें 7-8 जिले आते हैं, तो वो पूरा एपिक सेंटर मेरठ है। 2 अप्रैल 2018 की घटना को देखते हुए कि कहीं फिर कोई ना हो, क्योंकि देश में अगर कहीं भी कुछ बड़ा संगठन सड़क जाम करते हैं या प्रदर्शन करते हैं तो उसका असर मेरठ में ना पड़े, इसलिए ये पूरा एहतियातन बरता गया है। LIU को मुस्तैद कर दिया गया है, तमाम इकाइयों को मुस्तैद कर दिया गया है। तमाम नेताओं से ये सारे पुलिस अधिकारी और जो संबंधित थाने हैं वो संपर्क स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि ये आरक्षण का मुद्दा इस तरीके का मुद्दा है जो देश में कई बड़ी वजहों के बवाल का कारण बन चुका है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बवाल का कारण पहले भी बना था। चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हिमांशु भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, आरक्षण को लेकर तमाम प्रतिक्रिया लोगों की पहले भी सामने आई थी, विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी तीखा प्रहार किया गया था और अब कई ऐसे संगठन हैं जो कि इसका समर्थन भी कर रहे हैं। भारत बंद का ऐलान रात 8 बजे तक यहां पर जारी रहेगा, ये बात भी यहां पर कह दी गई है। गाजियाबाद की अगर बात करते हैं तो कैसा अलर्ट अभी देखने को मिल रहा है? देखिए, गाजियाबाद के जो पुलिस कमिश्नर हैं अजय मिश्रा, उन्होंने कल अधिकारियों के साथ इस पूरे मामले को लेकर बैठक ली थी और साथ ही जो SC ST वर्ग के संगठन हैं उन सभी को उस वार्ता के अंदर आमंत्रित भी किया था और उनसे कहा भी था कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप बंद का आह्वान आपने किया है, आप उसको कीजिए, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से ये सब कुछ रहना चाहिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए 165 QRT टीम गाजियाबाद में तैनात की गई है पूरे ओवरऑल गाजियाबाद में, क्योंकि 2018 की जब अभिषेक जी बात कर रहे हैं ऐसा ही कुछ गाजियाबाद में देखने को मिला था। यहाँ पर भी मोदीनगर की तरफ अगर हम जाएं तो वहां पर बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला था, पूरे रास्ते जाम कर दिए गए थे। तो ऐसी कोई स्थिति ना बने, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, अलर्ट कर दी गई है और जितने भी DCPs हैं, THA जोन का हो या फिर देहात जोन के हो, सभी को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट रहना चाहिए, कहीं भी हिंसक रूप ना ले लोग, इस बात का खासा ध्यान रहे। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे, एक रैली निकालेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति के नाम वो ज्ञापन भी देंगे। लेकिन फिलहाल की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो गाजियाबाद के पुराने बस स्टैंड का जो मेन चौराहा है वहां पर सब कुछ आवागमन आसानी से चल रहा है। हालांकि दिन चढ़ने के बाद किस तरह की तस्वीरें होंगी, आंदोलन का क्या रुख रहेगा, जो बंद का आह्वान है उसका कितना असर देखने को मिलेगा, ये दिन चढ़ने के बाद ही पता चलेगा। अभी मार्केट बंद है, मार्केट खुलती है नहीं खुलती है। हालांकि ये BSP के जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है, उन्हें समर्थन मिला है व्यापारियों का भी। व्यापारियों ने भी अपना समर्थन देते हुए कहा है कि हम बाजार बंद रखेंगे, लेकिन बाजार बंद रहते हैं या नहीं, या इस आंदोलन का गाजियाबाद NCR पर कितना असर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, जिस तरह से अभिषेक जी ने बताया कि खुद मायावती जी ने ट्वीट करके ये बताया है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहे, हिंसा का कोई रूप ना लें और अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से
सभी डीएम के पास ज्ञापन देकर रखा जाए। तो वो ज्ञापन जरूर आज देखने को मिलेगा, दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उस फैसले के विरोध में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और भारत बंद का ये आह्वान किया गया है, जिसमें पूरे देश भर के 18 SC/ST संगठन है जो हिस्सा ले रहे हैं। तो इसका समर्थन जो है बहुजन समाज पार्टी द्वारा किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, आज देखने वाली बात होगी किस तरह का ये प्रोटेस्ट रहेगा और लोगों को अगर ये प्रोटेस्ट होता है तो उसका कितना नुकसान होगा या कितनी तकलीफ उनको होती है, या फिर ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन देखने को रहेगा। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ विस्तार पूर्वक चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।